हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड और DUSOL इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि आपको अगर ग्रेजुएशन करनी है। जी हाँ, ये वीडियो ग्रेजुएशन स्पेसिफिकली बनाई जा रही है। हम ग्रेजुएशन के बेसिस पर कंपेयर करने वाले हैं NC-वेब को और SOL को। हम किसी भी इंस्टीट्यूट को ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर ये कमियाँ हैं या वहाँ पर वो अच्छाइयाँ हैं। हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जिस चीज़ों को समझने के बाद फिर आपको खुद ही डिसाइड करना है कि आपको NC-वेब में एडमिशन लेना है या फिर SOL के अंदर एडमिशन लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्सेज की कि कोर्सेज कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं। NC-वेब के अंदर अंडर ग्रेजुएट लेवल पर सिर्फ 2 ही कोर्स ऑफर किए जाते हैं, BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम। वहीं SOL के अंदर अंडर ग्रेजुएट लेवल पर BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, इन दोनों कोर्सेज के अलावा भी बहुत से और कोर्सेज भी ऑफर करे जाते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, BCom ऑनर्स, BBA, BMS, साइकोलॉजी ऑनर्स, ये कोर्सेज भी UG लेवल पर SOL के अंदर ऑफर करे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करने का कि आपको कोर्स करना कौन सा है, और अगर आपको कोई ऐसा कोर्स करना है जो NC-वेब में अवेलेबल ही नहीं है, SOL में अवेलेबल है, तो फिर आपको SOL के अंदर ही एडमिशन लेना होगा। सेकेंड थिंग, जो एडमिशन का प्रोसेस होता है, NC-वेब के अंदर जो एडमिशन होता है वो क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर होता है, क्योंकि NC-वेब में सीट्स लिमिटेड हैं। अप्रोक्स 15,000 सीट्स हैं NC-वेब के अंदर दोनों ही कोर्सेज को मिलाकर। तो इन 15,000 में सीट्स में जो एडमिशन होता है वो आपके क्लास 12 के बेस्ट 4% के बेसिस पर होता है। वहीं SOL के अंदर जो एडमिशन है वो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। जस्ट एक बेसिक सा क्राइटेरिया 40 से 50% मेंटेन करने होते हैं आपको। इवन BA प्रोग्राम के अंदर तो वो भी नहीं करने, सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने हैं। और कुछ कुछ ऑनर्स कोर्सेज में 50 से 55% मार्क्स मेंटेन करने होते हैं, और कुछ कुछ कोर्सेज में मैथमेटिक मैंडेटरी रखी हुई है अपना SOL के अंदर, तो वो क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। वो क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो SOL के अंदर कोई भी सीट्स का लिमिटेशन नहीं है। XYZ कितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट SOL के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ एक दो कोर्सेज हैं SOL में, जैसे अगर आप BA प्रोग्राम SOL से कर रहे हो और उसमें साइकोलॉजी या फिर कंप्यूटर सब्जेक्ट, याद रखिएगा, BA प्रोग्राम में साइकोलॉजी या फिर कंप्यूटर सब्जेक्ट अगर आप चूज कर रहे हो SOL में, तो उसमें 2000 सीट्स है इनिशियली, और साइकोलॉजी ऑनर्स में भी। बाकी इसके अलावा आप BA प्रोग्राम में कोई दूसरा सब्जेक्ट भी चूज कर रहे हो तो कोई भी सीट्स का लिमिटेशन, या दूसरा कोर्स आप ले रहे हो BCom प्रोग्राम, BCom ऑनर्स, पॉल साइंस, इंग्लिश ऑनर्स, या BBA या इवन BMS, तो इसमें सीट्स का कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद हम आते हैं क्लासेस के ऊपर। NC-वेब के अंदर क्लासेस मैंडेटरी होती हैं जी, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। NC-वेब के अंदर क्लासेस मैंडेटरी होती हैं, अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है। कुछ स्पेसिफिक अराउंड 65 से 70% के बीच अटेंडेंस मैंडेटरी होता है, तभी आपको एग्जाम्स में बैठने दिया जाएगा। वहीं SOL के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। NC-वेब हो या SOL हो, क्लासेस संडेज में ही लगती हैं। कुछ कुछ NC-वेब के सेंटर्स सैटरडे वाले भी होते हैं, यानी कि NC-वेब के टोटल 26 सेंटर्स हैं, जिसमें से कुछ कुछ सेंटर्स की क्लासेस सैटरडे में लगती हैं और कुछ कुछ की संडेज में क्लासेस लगती हैं। वहीं SOL की क्लासेस सिर्फ और सिर्फ संडेज में लगती हैं। क्लासेस पर्टिकुलर अटेंडेंस मेंटेन करना NC-वेब के अंदर मैंडेटरी है, बट SOL के अंदर मैंडेटरी नहीं है। अगर आप कोई भी क्लास नहीं लेते हो SOL में, तो आपके ऊपर कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन एग्जाम्स को लेकर या कोई भी ऐसा बर्ड या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वही NC-वेब में क्लासेस मैंडेटरी हैं। इसके अलावा बात करते हैं असाइनमेंट वगैरह की। देखो जी, इंटरनल असेसमेंट दोनों में ही इंट्रोड्यूस करा जा चुका है, NC-वेब के अंदर भी, SOL के अंदर भी। NC-वेब के अंदर तो पहले ही था, SOL के अंदर भी अब इंटरनल असेसमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। देखो, SOL में जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं, अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर से, बिकॉज लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो SOL में इंटरनल असेसमेंट ऑनलाइन हुए थे, MCQ बेस्ड, जो SOL की वेबसाइट पर ही होते हैं। टाइम बाउंड होता है, 45 मिनट का एक पेपर होता है। इसी तरीके से 7-8 दिन आप तक आपके इंटरनल असेसमेंट चलते हैं, जो ऑनलाइन MCQ बेस्ड में होते हैं। वहीं NC-वेब की अगर मैं बात करूँ, तो इसके अंदर रिटर्न असाइनमेंट आपको बनाकर देने होते हैं अपने टीचर को। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स है, उन अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग असाइनमेंट बनाकर आपको देना होता है अपने रिस्पेक्टिव टीचर को, तो वो भी मैंडेटरी होता है। हालांकि वो चीज़ रिटर्न असाइनमेंट वो NC-वेब में पहले भी था। SOL में तो 2022 में ऑनलाइन असेसमेंट का
जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है, लेकिन एनसीवेब में ये चीज़ पहले भी थी। ठीक है। इसके अलावा एनसीवेब के अंदर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली रेजिडेंस की वुमेन एडमिशन ले सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली रेजिडेंस की। और आपके खुद के नाम का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप घर का बिजली का बिल लेके आ रहे हो और आपके नाम का कोई एड्रेस प्रूफ ना हो। आपका आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के नाम पे चलेगा, वो चल जाएगा बिल्कुल। या कोई भी ऐसा एड्रेस प्रूफ हो जिसमें आपका नाम हो, वोटर आईडी कार्ड अगर आपका बनेगा, अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो 18 से अब हो गई है तो वो चल जाएगा। तो एनसीवेब के अंदर सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट एडमिशन ले सकती हैं, और वो भी आपका रेजिडेंस दिल्ली का होना चाहिए। वहीं एसओएल के अंदर आप कहीं से भी एडमिशन ले सकते हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कुछ भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जस्ट आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, देन यू कैन टेक एडमिशन इन एसओएल। इसके बाद थोड़ा फीस की बात कर लेते हैं। फीस का भी थोड़ा कंसर्न स्टूडेंट का होता है। एसओएल की फ़ीस अगर मैं बात करूं, देखो अगर हम फीस का कंपैरिजन कर रहे हैं तो सिर्फ हम प्रोग्राम कोर्सेज का ही कंपैरिजन करेंगे, और दूसरे कोर्सेज का कंपैरिजन आई डोंट थिंक ये करना चाहिए, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ फीस का। एसओएल में साल भर की जो फीस जा रही है वो अराउंड, अभी जो लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर आया है, अप्रोक्स 8,300 रुपये एक साल की फ़ीस जा रही है। एनसीवेब में जो साल भर की फ़ीस जाएगी वो भी समझ लीजिए आप लोग अराउंड 7,000 तक फीस जाएगी ही जाएगी, क्योंकि अराउंड ये 4500 से 5,000 रुपये एडमिशन फ़ीस जा रही है एनसीवेब में। और उसके बाद एनसीवेब सेमेस्टर एग्ज़ाम फ़ीस भी जाएगी, तो अराउंड उसकी भी 7 से साढ़े 7,000 के आसपास भी फीस जा सकती है एनसीवेब की एक साल की। तो फीस में गैप तो है जी, 1,000 रुपये के आसपास का गैप तो है। 1,000 रुपये फीस एसओएल में ज़्यादा है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ और थोड़ी सी एक्टिविटीज़ का। देखो जी, एनसीवेब में जब आप एडमिशन ले लेते हो, आपको मालूम है कट ऑफ बेस्ड एडमिशन है एनसीवेब में। तो एनसीवेब में जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके कुछ टाइम के बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर लिए जाते हैं, तो आपको सारी जानकारी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती रहेगी। आप अपने जो टीचिंग सेंटर आपका होता है, वहाँ के जो काउंसलर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट रहोगे थ्रू व्हाट्सएप। कुछ पूछना हो आपको तो उनसे आप पूछ सकते हो। ये एक एडवांटेज होता है कहाँ पे, एनसीवेब के अंदर। क्या एसओएल में ये एडवांटेज होता है? एसओएल में ये एडवांटेज नहीं होता है। एसओएल के अंदर थोड़ा ये देखा जाता है कि जहाँ बच्चे क्लासेस लेना जाते हैं, वहाँ पर जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को बोल देते हैं कि बेटा ग्रुप बना लो, हमें ऐड कर लो। तो ग्रुप्स वहाँ पर भी बनते हैं, लेकिन वो फॉर्मल ग्रुप नहीं होते हैं। वहाँ पर जिम्मेदारी टीचर की नहीं होती है कि वो आपको हर एक जानकारी देता रहेगा। लेकिन एनसीवेब में जो ग्रुप्स होते हैं वो ऑफिशियल कॉलेजेस के ग्रुप बनाए जाते हैं। कोई XYZ बाहर का उसमें इंडिविजुअल ऐड नहीं हो सकता। तो एनसीवेब के लिए जो टीचर और स्टूडेंट के साथ जो कनेक्शन रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू एसओएल। एसओएल के अंदर उतना कुछ कंपेरिजन नहीं होता, उतना कुछ कनेक्शन नहीं होता, बिकॉज एसओएल के अंदर एक सेमेस्टर में क्लासेस आपकी कहीं और लग रही हैं, फिर अगले सेमेस्टर में आप कहीं क्लासेस कहीं और लगेंगी, तो वो ग्रुप बनने का भी कुछ ऐसा बेनिफिट होता नहीं है। तो एनसीवेब में ग्रुप बनने का फ़ायदा ये भी है कि टीचर्स अपने नोट्स शेयर कर सकते हैं वहाँ पर, अपनी जो भी चीज़ें होती हैं क्लासेस अगर आपकी मिस हो गई तो क्लासेस में क्या पढ़ाया टीचर ने वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। एसओएल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि एनसीवेब हो या अपना एसओएल हो, मतलब सॉरी एनसीवेब की डिग्री को रेगुलर से कंपेयर करते हैं और ये बोलते हैं कि एनसीवेब और रेगुलर की डिग्री सेम होती है। क्या ऐसा हो एक्चुअल में? एक्चुअल में ऐसा है नहीं। डिग्री सेम होने का मतलब ये नहीं कि आप टेस्ट देख रहे हो, डिग्री का पेपर देख रहे हो कि डिग्री सेम है। डिग्री सेम होने का मतलब ये भी होता है कि जो एनसीवेब या रेगुलर से जो बच्चा ग्रेजुएशन करके निकल रहा है उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो सिमिलर हो। डिग्री सेम होने का मतलब ये भी होता है कि डिग्री के ऊपर जो आपका इनरोलमेंट नंबर लिखा होता है, अगर आपने एसओएल से करी है तो साफ स्पेसिफिकली वहाँ पर पता लग जाएगा इनरोलमेंट नंबर से कि एसओएल से करिए। एनसीएफ से करिए तो वो भी पता चल जाएगा, वो भी एनसीएफ करके कुछ ना कुछ डिग्री के ऊपर लिखा रहता है कि इस बच्चे ने एनसीएफ से ग्रेजुएशन करी है। अदरवाइज़ आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाओगे तो वहीं पर इंटरव्यूअर जो आपसे पूछेगा तो वहीं पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन करी है और कहाँ से नहीं। एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, स्टडी मटेरियल। एसओएल में अगर आप एडमिशन लेते हो तो स्टडी मटेरियल आपको एसओएल प्रोवाइड करता है प्रिंट फॉर्मेट में। जी हाँ, आप जो फीस दोगे एसओएल की उसी के अंदर स्टडी मटेरियल की भी फीस इंक्लूड रहती है, तो वो स्टडी मटेरियल एसओएल आपको प्रोवाइड करता है। एनसीएफ में ऐसा कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड नहीं होता है। लेकिन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी ग्रेजुएशन अपनी स्टडी मटेरियल के डिपेंडेंट रहो। स्टडी मटेरियल कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का काफ़ी अच्छा भी होता है और कुछ सब्जेक्ट्स का उतना वर्दी नहीं होता, तो अल्टीमेटली बाहर से भी बुक्स आपको परचेज करनी होती हैं।
तो इस चीज़ को भी थोड़ा समझना एडमिशन लेते समय। तो ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, ये सब कुछ थोड़ा कंपैरिजन रहा एनसी वेब और एसओएल के बीच में। इन केस अगर आप इन दोनों में से कंफ्यूज हो कि किस इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन चाहिए, मेरी राय अल्टीमेटली यही रहेगी कि आप कहीं पर भी एडमिशन लो, पढ़ना आपको खुद ही होता है, ओपन से आप कर रहे हो। एनसीएफ में ऑल दो क्लासेस मैंडेटरी हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि संडे टू संडे क्लासेस में जाकर आपका पूरा सिलेबस ही कवर हो जाएगा। अल्टीमेटली स्टडी आपको खुद ही करनी होगी। और एसओएल में तो आपकी खुद की चॉइस है कि आप क्लासेस लो या नहीं लो। एसओएल में वैसे संडे टू संडे क्लासेस लगती हैं, लेकिन उन क्लासेस लगने का ये मतलब नहीं है कि आपका सारा सिलेबस वहीं पर कवर हो जाए। तो ये आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी एनसीवेब वर्सेस एसओएल के बारे में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। थैंक यू।